भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश स्तर पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये जिम्मेदारी नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर विधानसभा क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित और युवा व्यवसायी गौरव मोहन टोकरवाल को सौंपी गई है। ये जिम्मेदारी बहुत अहम है, इसलिए क्योंकि संगठन और सरकार की तमाम नीतियों को प्रदेश स्तर के तमाम व्यापारियों तक पहुंचाना इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस पद की हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेश मीडिया प्रभारी गौरव मोहन टोकरवाल। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। आपको प्रदेश स्तर पर मीडिया प्रभारी की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं। फिर हमारे प्रदेश नेतृत्व का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय व्यापारी प्रकोष्ठ के जो हमारे प्रदेश संयोजक जी हैं उनका मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। हमारे संभागीय प्रभारी महोदय का, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय का एवं हमारे माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, सभी वरिष्ठ जनों का, सभी पार्टी के सम्माननीय जनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। एक बड़ा पद है आपके पास मीडिया प्रभारी का, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? देखिए, व्यापारी प्रकोष्ठ जो है व्यापारियों के हित के लिए कार्य करता है और संपूर्ण मध्य प्रदेश के व्यापारियों के हितों में हमारे द्वारा काम किया जाएगा। हमारी सरकार के द्वारा वर्तमान में भी और पूर्व में भी व्यापारियों के हित में हमेशा अच्छे निर्णय लिए गए हैं, अच्छे कार्य किए गए हैं। आगे भी हमारे द्वारा व्यापारियों के हित में बहुत अच्छे कार्य किए जाएंगे, बहुत अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। व्यापारी वर्ग को भारतीय जनता पार्टी का हमेशा सहयोग मिलता है, या यूँ कहूँ कि व्यापारियों का हमेशा भारतीय जनता पार्टी को सहयोग मिलता है और व्यापारियों के भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए और व्यापारियों के लिए अच्छे से अच्छा क्या कार्य किया जाता है, इस दिशा में कार्य किया जाएगा। व्यापारी वर्ग में बड़ी अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं को सरकार तक आप कैसे पहुंचाएंगे? व्यापारियों के बीच में हम बैठेंगे, व्यापारियों से हम संवाद करेंगे, व्यापारियों से हम मीटिंग करेंगे। व्यापारियों की जो भी समस्याएं हैं उनको हम हमारे शीर्ष नेतृत्व को, हमारी सरकार के सामने रखेंगे और उनके व्यापारियों के बीच में, व्यापारियों और सरकार के बीच में हम एक सेतु का काम करेंगे। व्यापारियों की समस्याओं को, व्यापारियों के विकास के बारे में जो भी चीज़ें हम सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार से उन समस्याओं को हल करेंगे। चूंकि आपके पास प्रदेश स्तर पे एक व्यापारी प्रकोष्ठ का प्रदेश मीडिया प्रभारी का दायित्व है आपके हाथ में, सोशल मीडिया के जरिए आप किस तरह से अपने संगठन को मजबूत करेंगे? हमारे सरकार के द्वारा, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के द्वारा विभिन्न योजनाएं व्यापारियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवा उद्यमियों के लिए चलाई जा रही हैं। उन योजनाओं का हम प्रचार प्रसार करेंगे। बहुत लोगों को योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। आज का समय सोशल मीडिया का समय है। सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक जानकारी हम हमारे व्यापारी भाइयों को, हमारे बेरोजगार भाइयों को, हमारे साथियों को, हमारे युवाओं को हम प्रेरित करेंगे। हम उनके बीच में हमारी सरकार की योजनाओं को लेकर जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस योजनाओं का लाभ मिले, इस बात का हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। अभी प्रदेश स्तर में अपन देख रहे हैं बड़े बड़े व्यापारी तो लगे हुए हैं, लेकिन आप युवा शक्ति हैं और युवाओं को आप किस तरह प्रेरित करेंगे व्यापार की तरफ बढ़ाने के लिए? क्या लक्ष्य रहेगा आपका इसके लिए? युवाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार की और सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं और बहुत सारी योजनाएं अभी पाइपलाइन में हैं जो आने वाले समय में और आने वाली हैं और बहुत योजनाओं का फायदा मिल रहा है। एमएसएमई के माध्यम से बहुत योजनाएं हैं हमारी सरकार की, जिनसे बहुत युवाओं को रोजगार मिला है और लाभ मिला है। नाबार्ड के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें अनुदान प्राप्त होता है।
हमारे द्वारा हमारी सरकार के द्वारा बहुत योजनाएं प्रतिदिन, हर दिन, हर समय निकाली जा रही हैं। अभी हमारी विधानसभा में माननीय विधायक जी के द्वारा मोहासा में 3500 एकड़ जमीन के ऊपर उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं। कई बड़ी बड़ी नेशनल, मल्टीनेशनल और लोकल स्तर के व्यापारियों को भी वहाँ जमीन का अलाटमेंट दिया जा रहा है। बहुत कम दामों पर, बहुत कम रेटों पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। बहुत अभी हमारे कोरोना काल में भी बहुत स्कीम ऐसी आई थी जिनसे हमारे लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए गए। अभी जो ईरान का और अमेरिका का युद्ध चल रहा था, उस समय भी पूरे देश में मतलब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर था, मगर हमारे देश में कोई आर्थिक मंदी नहीं थी। हमारे देश में उद्योग धंधे बहुत अच्छे से चल रहे थे। हमारे सरकार ने उस समय बहुत कम ब्याज दरों पर रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराए, लोन उपलब्ध कराए, बिना बिना किसी मॉर्गेज के, बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के स्कीम लाई गई भारत सरकार के द्वारा, और ये रोजगार उपलब्ध कराए गए, ऋण उपलब्ध कराए गए, जिसका हजारों लाखों व्यवसायियों को, युवाओं को फायदा मिला। गौरव जी, एक बड़ा पद है आपके पास, जी। यहाँ तक पहुँचने की आपकी यात्रा कैसी रही? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से लगभग पिछले 25-30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं एबीवीपी में भी रहा, फिर मैं युवा मोर्चा में भी मैंने काम किया, जी। और मेरे द्वारा निरंतर पार्टी के हर कार्यक्रम में, हर उसमें काम किया जाता रहा। ये भारतीय जनता पार्टी है कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतना बड़ा पद मिला, मुझे तो इसकी जानकारी भी नहीं थी। मुझे कल रात को ही अचानक ये जानकारी प्राप्त हुई कि इतना बड़ा पद मुझे पार्टी द्वारा दिया गया है। पार्टी ने मुझे इस पद को दिया गया है। मैं पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ इस पद का पालन करूंगा, और पार्टी ने जिस विश्वास के साथ मुझे इस पद पे दिया गया है, मैं कार्य करूंगा, पार्टी के विश्वास पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद गौरव जी। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश मीडिया प्रभारी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब बखूबी अंदाज में दिए, और ये तमाम योजनाएं जो सरकार की हैं, ये नीतियां हैं, व्यापारियों तक कैसे पहुंचाएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, इन तमाम मुद्दों को इन्होंने हमारे सामने रखा। मैं हूं आदाब खान, कैमरे के पीछे एहसान। आप देख रहे थे नवगढ़ टाइम्स। धन्यवाद। धन्यवाद।